नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रिचमन आइडिया चैनल पे। मैं काफ़ी समय बाद ये वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करना बिना स्किप किए हुए। देखिए, अगर आप एक ट्रेडर हो और ट्रेडिंग करते हो या फिर करना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर आपने काफ़ी समय से ट्रेड कर रहे हो, आप अभी लॉस में हो, प्रॉफिट में नहीं आ पा रहे हो, तो भी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और अगर आपके साथ कुछ भी नहीं हो रहा, ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट, यानी लॉस हो जाता है, प्रॉफिट होता है, फिर लॉस हो जाता है, ऐसे कुछ चल रहा है, फिर भी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। देखिए, इस वीडियो में आपको 10 ऐसे नियम बताने वाला हूँ जो अगर आप अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करोगे तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी होने वाली है गाइस। जी हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, मैं आपको वो स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आपको पढ़ के बताऊंगा सारे नियम। और अगर आप उसे नोट करना चाहो तो अपनी नोटबुक में उसे नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि आप उसकी एक फ़ोटो स्टेट करा के या फिर आप किसी नोटबुक पे नोट करके आप यहाँ ट्रेडिंग सेटअप में लगा सकते हो और उसे ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले पढ़ सकते हो। ठीक है, जो मैं आपको आज लिखाने वाला हूँ या फिर समझाने वाला हूँ, समझिए। देखिए, समझना तो है ही, लेकिन अगर उसको नोट कर लेते हो तो आपके लिए और भी फ़ायदेमंद होने वाला है। क्योंकि आप उसे डेली ट्रेडिंग करने से पहले पढ़ लोगे तो समझो कि आपका बहुत सारा लॉस होने वाला होगा, बच जाएगा, या फिर अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है गाइस। तो दोस्तों, ये देख सकते हो मैंने बिन वर्ड के अंदर ये नोट बनाया है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना, समझना, और अगर आप चाहो तो इसे नोट भी कर लेना, जिससे कि आप ट्रेडिंग सेटअप पे लगा सकते हो। ट्रेडिंग करने से पहले डेली पढ़ सकते हो, जिससे आपकी ट्रेडिंग में हर चीज़ का ध्यान रहेगा अगर ट्रेडिंग से पहले पढ़ लोगे तो। ठीक है, डेली सुबह पढ़ोगे तो। चलिए, सबसे पहले क्या लिखा है देखिएगा। इस ट्रेडिंग शुरू करने से पहले रोज पढ़ने के लिए 10 साइकोलॉजी रूल्स से। ठीक है गाइस, यानी जब आप ट्रेडिंग करोगे उससे पहले आपको ये 10 साइकोलॉजी रूल जरूर पढ़ने हैं। ठीक है, नंबर 1 पे क्या है गाइस, देख सकते हो। सॉरी, मैं केवल अपने सेटअप पर ट्रेड लूँगा। जी हाँ दोस्तों, कभी क्या होता है कि हमारा मतलब साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है, तो हम सेटअप को छोड़ के रैंडमली ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड में, देख सकते हो उसी के अंदर, मौका छूट जाए तो बिना सेटअप एंट्री नहीं करना। कभी क्या होता है, हमारा सेटअप बना होता है और हम ट्रेड नहीं ले पाते हैं जल्दी में। ठीक है, तो वो हमारा ट्रेड निकल जाता है, यानी जहाँ से हमारी एंट्री करनी थी उससे ऊपर या नीचे निकल जाता है, उसके बाद हम ट्रेड में घुसते हैं। यानी ट्रेड छूट गया फिर भी हम उसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है, ये भी नहीं करनी है। ठीक है, अब नंबर 2 पे आ जाते हैं। ठीक है गाइस, अभी नंबर 2 पे देखोगे, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ठीक है, एक बड़ा लॉस कई छोटे प्रॉफिट खत्म कर सकता है। ये जो मैं आपको लाइन समझा रहा हूँ, इनको ध्यान से देखो। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ठीक है, ये क्या है कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आपका बहुत सारा, यानी बहुत बड़ा एक ही लॉस हो सकता है। आपका बहुत सारा प्रॉफिट एक ही ट्रेड में ख़त्म हो सकता है। एक बड़ा लॉस कई छोटे प्रॉफिट को ख़त्म कर देगा गाइस, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे। आप 10 ट्रेड में कमाओगे और एक ही में सारा कैपिटल को वाइप आउट कर दोगे। ठीक है, अब तीसरा नियम समझ लेते हैं गाइस, आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अभी तीसरे में देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए गाइस, लॉस को स्वीकार करो। यह है, लॉस को स्वीकार करूंगा। लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, गलती नहीं। ठीक है, देखिए, ट्रेडिंग करोगे तो आपका लॉस होगा, 100% लॉस होगा। ठीक है, ऐसा कोई ट्रेडर नहीं आज की अब तक जो कि जिसका कभी लॉस हुआ ही नहीं। देखिए, आज लॉस होगा तो कल प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉस जरूर होगा। छोटा लॉस लो, लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, गलती नहीं है ये। अगर आपका लॉस हो गया तो हमेशा आपकी गलती नहीं है भाई, ट्रेडिंग करोगे तो लॉस होगा, तो ये गलती नहीं है आपका, ये ट्रेडिंग का हिस्सा है कि ट्रेड करोगे तो लॉस भी होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लॉस को स्वीकार करना, ना कि ऐसा करना कि लॉस हो गया तो आज प्रॉफिट करना ही है। आप ट्रेड में लगे रहो, लॉस होता रहे, लगे रहो प्रॉफिट करने के चक्कर में, रिकवर लॉस को रिकवर करने के चक्कर में, और बड़ा सा लॉस कर दो। ये भी गलती हमें नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं चौथे नंबर पे। बहुत ही, अभी यहाँ पे चौथा नंबर को देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिवेंज ट्रेड नहीं करूँगा।
लॉस के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड नहीं, ठीक। रिवेंज ट्रेड नहीं करूँगा, इसका मतलब यही है कि हम क्या करते हैं कि हमारा जब लॉस हो जाता है तो हमारी साइकोलॉजी ख़राब होने लगती है और हम जब तुरंत ही रैंडमली कोई भी ट्रेड करने लगते हैं लॉस को कवर करने के लिए। लॉस के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड मार देते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है, इसको भी नहीं करना है। इसको भी करोगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पे देखोगे तो फोमो में एंट्री नहीं लूँगा, जो ट्रेड छूट गया उसे जाने दूँगा। जैसे कि 1 नंबर में था वो वही कह रहा है कि फोमो में एंट्री नहीं लूँगा, जो ट्रेड छूट गया उसे जाने दूँगा, ठीक है। अभी क्या आपने चार्ट को नहीं देख पाए और एकदम से बहुत बड़ा मूवमेंट हो रहा है और वो आपका जो सेटअप था नहीं बन पाया और आपने चलती कैंडल में ही एंट्री ले ली, यानी जो ट्रेड छूट गया उसमें भी आपने एंट्री मार दी, निकलने के बाद भी मार दी, ठीक है। आपकी डायरेक्शन में मार्केट निकल गया, उसके बाद ट्रेड ट्रेड किया, ठीक है। फोमो में एंट्री कर दी, तो इससे क्या हुआ कि मार्केट फिर नीचे जहाँ जाना था, जहाँ आपने सोचा उधर नहीं गया बल्कि वापस आ गया और आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया। ये भी बहुत गलती है, फोमो में कभी एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। अब चलिए 6 नंबर पे समझ लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे 6 नंबर रूल क्या कहता है, एक दिन में तय सीमा से ज़्यादा नुकसान नहीं करूँगा, लिमिट पूरी होने पर ट्रेडिंग बंद कर दूँगा, ठीक है। देखिए डेली की एक लिमिट बनाइए, ट्रेड करते हो तो सपोज अगर आपने 1000 लॉस लेने की क्षमता है डेली, तो प्रॉफिट आपका जो भी 2000 3000 जो भी आपका है तो 1000 लॉस हो जाए, अभी 4 ट्रेड में हो या 2 ट्रेड में हो, ठीक है। 1000 लॉस हो जाए, जितनी आपने मतलब सीमा बनाई है लॉस की, ठीक है, उससे ज़्यादा अगर लॉस होगा तो आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क बन जाएगा। तो आप एक लॉस की सीमा बनाइए, डेली आपको कितना लॉस, अगर लॉस होता है तो कितने लॉस कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा देना है और जितना लॉस हो जाए तो बिल्कुल ट्रेडिंग को बंद कर दो एक दिन के लिए। सपोज आज ट्रेड कर रहे हो और आपकी क्षमता है, आपकी जो सीमा है लॉस की वो एक दिन की वो है 3000 रुपये, तो 3000 रुपये लॉस हो जाए तो उसके बाद आपको आज ट्रेड करनी ही नहीं है, चार्ट को देखना ही नहीं, कल शुरुआत करनी है, कल से करेंगे, जो भी होगा कल भी होगा, ठीक है। उस दिन दोबारा ट्रेड नहीं करना अगर आपकी जो भी लॉस सीमा है वो कंप्लीट हो जाती है तो, ठीक। अब चलिए 7 नंबर को देख लेते हैं, ठीक है। अब इस 7 नंबर पे देखोगे तो यहाँ पे 7वां रूल्स कहता है प्रॉफिट देखकर लालच नहीं करूँगा, अपने प्लान के अनुसार ही एग्जिट करूँगा, ठीक है। अभी क्या होता है कि ये बहुत बड़ी गलती है गाइस, ये जो मैं रूल्स बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए, ठीक है। प्रॉफिट देखकर लालच नहीं करूँगा, इसका मतलब है गाइस अभी क्या होता है कि लोग अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लगा देते हैं, लेकिन लॉस में जाता है तो वो होल्ड करते हैं और जैसे ही प्रॉफिट में गया तो वो एकदम से प्रॉफिट को देख के लालच करने लगते हैं, प्रॉफिट को देख के एकदम से जो उनका टारगेट होता है वहाँ नहीं निकलते, बल्कि प्रॉफिट को जैसे ही देखते हैं एकदम से एग्जिट कर देते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं और मार्केट को ऊपर चला जाता है, फिर बाद में पछताते हैं काश मैंने और होल्ड किया होता या फिर टारगेट तक रहता तो मेरा टारगेट हिट हो जाता। और कभी ऐसा होता है टारगेट होने के बाद भी रुके रहते हैं तो मार्केट फिर से गिर जाता है और जो टारगेट हो रहा होता वो भी चला जाता, ठीक है। इसलिए अपने प्लान के अनुसार ही एग्जिट करूँगा, ये दूसरे में लाइन में लगा, अपने प्लान के अनुसार ही एग्जिट करूँगा। इसीलिए गाइस आप एक स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से सेट कर लो, उसी के हिसाब से ट्रेडिंग करो। अब देखिए 8वां रूल कहता है दूसरों के कॉल्स पर अंधाधुंध ट्रेड नहीं करूँगा, अपनी समझ और सिस्टम पर भरोसा रखूँगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि दूसरे की टिप्स लेते हैं, पैसे देकर दूसरों को टिप्स लेते हैं, दूसरे जैसा फॉल्स देते हैं, वो कहेंगे मार्केट गिर रहा है नीचे सेल कर दो, मार्केट ऊपर जा रहा है बाय कर लो, ऐसे करके वो दूसरों की टिप्स पे ट्रेड करते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। कभी प्रॉफिट होगा तो आप भी खुश और वो भी खुश, और जब लॉस होगा तो आप दुखी होंगे, वो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए दूसरों की टिप्स पे मत ट्रेड कीजिए, खुद सीखिए, अपने दम पे ट्रेड कीजिए, दूसरे के टिप्स लेके आप ट्रेडिंग मत कीजिए। जब आप खुद सीख जाओ उसके बाद ट्रेड कीजिए, पहले धीरे धीरे सीखिए, जब आप खुद सीख जाते हैं तभी ट्रेड अच्छे से कीजिए, ठीक है, न कि आप दूसरों की कॉल टिप्स लेते रहोगे। कब तक लोगे भाई, लॉस करवाते का बड़ा फिर बाद में उसको गाली दोगे, इससे बढ़िया पहले ही सुधर जाओ। अभी 9 नंबर रूल देखते हैं, ठीक है। 9 में कह रहा है मैं पैसे नहीं प्रक्रिया,
मैं पैसे नहीं, प्रक्रिया यानी प्रोसेस पर ध्यान दूंगा। सही ट्रेड लेना मेरे नियंत्रण में है, परिणाम नहीं। ठीक है, पैसे की तरफ ध्यान नहीं देना, सिर्फ प्रोसेस की तरफ ध्यान देना है। पैसे, हमें यह नहीं सोच के ट्रेड करना है कि पैसा ही कमाना है 100%। ना, प्रोसेस है ना जो ट्रेडिंग का, उस प्रोसेस के हिसाब से काम करना। माइंड में हमेशा पैसा नहीं, प्रोसेस रहना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेस दे पाओगे। ठीक है, उसके बाद 10वां नंबर, ये हम रूल पढ़ेंगे। 10वें नंबर में लिखा हुआ है पूंजी बचाना पहली प्राथमिकता है। अकाउंट बचा रहेगा तो मौके फिर मिलेंगे। ठीक है, ये लास्ट वाला पॉइंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूंजी बचाना पहली प्राथमिकता है, अकाउंट बचा रहेगा तो मौके फिर मिलेंगे। अभी क्या होता है, एक ही दिन में सारा प्रॉफिट को गंवा देते हैं। उसका मेन रीज़न है कि हमारी साइकोलॉजी, फोमो, ओवर ट्रेडिंग, ये सारी गलती करते हैं जो कि मैंने इस 10 रूल्स के अंदर दे रखी है। ठीक है, तो हमें हमेशा पूंजी को बचा के रखना है। एक ही दिन में लॉस का रिकवर करने के चक्कर में आप पूरा अकाउंट खाली कर दोगे तो देखिए, अकाउंट बचा रहेगा तो मौके भी फिर मिलेंगे। मार्केट बंद नहीं होने वाली, मार्केट तो हमेशा चलती रहेगी। आप उसमें आने के बाद पैसा ख़त्म करके आप बंद हो जाओगे, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, लेकिन मार्केट बाहर नहीं, ख़त्म नहीं होने वाली। मार्केट हमेशा चलती रहेगी गाइस, कई सालों से चलती आ रही है और ये ऐसे ही चलती रहेगी। पहले ऑफलाइन सिस्टम था, जब से सिस्टम चेंज हुआ उस हिसाब से जैसे ही भारत अपडेट होता गया हमारा इंडिया, या फिर जैसे ही इंटरनेट आया तो ये ऑनलाइन सिस्टम हो गया। पहले ऑफलाइन ट्रेड होती थी, ऐसा नहीं है ट्रेडिंग नहीं होती थी। बहुत पुराने ज़माने में भी लोग ट्रेडिंग करते थे, वो ऑफलाइन ट्रेडिंग थी। आज ये ऑनलाइन सिस्टम था, फ़ोन से ही कॉल बाय सेल हो जा रहा है। ठीक, तो ये मार्केट कभी बंद नहीं होने वाला गाइस। आप अपना कैपिटल को ख़त्म कर दोगे और आप मार्केट से बंद हो जाओगे। आप कहने का मतलब आप मार्केट को छोड़ के चले जाओगे जब आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा। तो हमें हमेशा पैसे को बचाना है। ठीक, आज आज नहीं कल ट्रेड कर लेंगे, परसों कर लेंगे, मार्केट हमेशा चलती रहेगी। आज नहीं कभी भी कर लेंगे ट्रेड, लेकिन पैसे को एक ही दिन में वाइप आउट नहीं करना है, ख़त्म नहीं करना है। और नीचे भी कुछ लाइन्स मैंने लिख रखी हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, अभी देखिए, यहाँ पे लिख रखी है, एक छोटी लाइन याद रखो। ठीक है, एक छोटी लाइन याद रखो, ये जो मैंने अब यहाँ पे लिखी है, देखिए ये वाली। अच्छा ट्रेडर वो नहीं जो हर दिन कमाए, बल्कि वो जो खराब दिनों में अपना पैसा बचा ले। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों। अच्छा ट्रेडर वो नहीं है जो हर दिन कमाता है, बल्कि अच्छा, क्योंकि ट्रेडिंग में हर दिन कोई कमा ही नहीं सकता भाई, यहाँ पे लॉस होता है भाई। रियलिटी है, यहाँ पे कोई आज तक ट्रेडर ऐसा नहीं है जो जिसने लॉस नहीं किया हो। लेकिन हर दिन कमाने के चक्कर में नहीं पड़ना, बल्कि पैसे को बचाना सीखना है हमें। ठीक है, अपने जो ख़राब दिन आते हैं, मार्केट कहीं क्रैश होता है या फिर कोई साइडवेज मार्केट होता है, ऐसे ख़राब मार्केट में सिर्फ पैसे बचाना ही हमारी बुद्धिमानी है। ठीक है, उसके बाद नीचे कुछ और दे रखा है हमने, देखिए, नो सेटअप नो ट्रेड। ये छोटा सा मैंने यहाँ पे ये ऐड किया है, नो सेटअप नो ट्रेड। ठीक है, अगर आपका सेटअप नहीं कर रहा तो ट्रेड मत कीजिए। उसके बाद नीचे लास्ट लाइन में लिखा है, पहले रिस्क मैनेजमेंट करो फिर प्रॉफिट के बारे में सोचो। ठीक है, पहले सबसे पहले आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, तब आपका प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है, ठीक, रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको छोटा लॉस लेना, बड़ा प्रॉफिट लेना, 1:2 का, 1:3 का, जो भी आपका सेटअप है। तो आप, मैंने यहाँ पे ये लाइन लिखी थी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो 10 रूल मैंने आपको बताए थे, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इनको नोट बना लेते हो, ठीक है, और आप उसकी फ़ोटो कॉपी या फिर आप पेन से ही लिख के अपने सेटअप पे लगा लोगे और ट्रेडिंग करने से पहले डेली पढ़ोगे, तो गारंटी देता हूँ आपकी जो ट्रेडिंग है बहुत ही अच्छी होने वाली है गाइस। बहुत ही फ़र्क पड़ने वाली है, बहुत ही फ़र्क पड़ने वाला है आपकी ट्रेडिंग में। ठीक है, चलिए मैं इसको एक बार छोटा कर देता हूँ चार्ट, ये जो नोट्स लिखा हुआ है रूल्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो गाइस। स्क्रीनशॉट वैसे छोटा आएगा, चलिए ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो। दोस्तों अगर आप कमेंट करोगे तो इसकी पीडीएफ में आपको दे दूंगा। ठीक है, डिस्को वीडियो कैसा लगा, जो मैंने आपको रूल्स बताए कैसे लगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और
आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू।